एक पत्नी सुबह से ही अपने पति से जिद करती हुई जा रही थी और जिद करते करते दोपहर के 2 बज जाते हैं। पति तैयार नहीं हो रहा था। पति के तैयार न होने की वजह भी थी और पत्नी को जिद करने की एक वजह भी थी। पत्नी बार बार कह रही थी कि वह उसके साथ संबंध बनाना चाहती है। वह दिन यूं ही बीतता जा रहा था लेकिन पति तैयार नहीं हो रहा था। उसी बीच में पत्नी कुछ ऐसा करती है जिससे पति की वहीं पर जान चली जाती है। जब लोगों को पता चलता है तो सभी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये कैसे हुआ। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी क्राइम पॉडकास्ट। एक घटना है गुजरात के अहमदाबाद की है। वहीं की रहने वाली एक महिला वहीं के पास के थाने में जाती है और वहां पर रिपोर्ट लिखवाती है कि साहब, मेरे पति को किसी ने हत्या कर दी है। जो कि मैं बाजार सब्जी लेने गई हुई थी। जब मैं लौटी हूँ तो वहाँ पर देखती हूँ कि मेरा पति जो कि बेड के नीचे पड़े हुए हैं। पुलिस वहाँ से तुरंत उस महिला के साथ वहाँ से निकलती है और उस महिला के घर पर पहुँचती है तो देखती है कि ये उस व्यक्ति का जो कि बॉडी है वो बेड के बगल में पड़ा हुआ है। वह तुरंत पुलिस जो होती है एम्बुलेंस को कॉल करती है। एम्बुलेंस आती है और उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उस महिला से पुलिस और पूछताछ करती है तो वह महिला बार बार कह रही थी, मैं जो कि 10 बजे मैं अपने बाजार गई थी सब्जी लेने को और मैं जब लौट कर आई हूँ तो यहाँ पर मेरे पति जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके थे। पुलिस से आस पड़ोसी से पूछताछ करती है, कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तो अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो कि उस व्यक्ति के सर पर जो कि किसी डंडे से वार किया गया है और शरीर पर नाखूनों से जो कि खरोचे गए हैं। ये पुलिस देखती है तो जरूर कहती है कि किसी महिला ने जो कि इसके ऊपर अटैक किया है। जो कि वह व्यक्ति उसके साथ कुछ अभद्र कर रहा होगा या फिर वह महिला कोई चीज़ यहाँ से ले रही होगी। वह रोकने पर भी जो कि यह मना करने पर इस दोनों की भी झड़प हुई होगी। बहुत तरह के जो कि पुलिस के मन में सवाल चल रहे थे लेकिन उसका पुलिस के पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं था। तो वह पुलिस फिर से वहाँ पर पहुँचती है और जाँच पड़ताल करना शुरू करती है। वह उस महिला से को फिर से थाने बुलाती है और कहती है कि आखिर तुम बताओ, उस दिन तुम कहाँ गए थे, कितने टाइम पर गए थे और कब कहाँ गए थे, कहाँ पर सब्जी ली, हर चीज़ तुम बताओ। मैं वहाँ से जांच करना शुरू करूँगा कि आखिर तुम्हारे पति के पीछे की वजह क्या है। वह महिला बताती है कि मैं कई दिनों से जो थी वह परेशान थी कि मेरे पति जब भी मैं उनके पास सोया करती थी उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती तो मेरा पति जो कि मुँह घुरा कर बेड पर सो जाया करते थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हर दिन का जो सिलसिला था यही हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि किसी महिला से इनका अफेयर चल रहा है। इस वजह से मैं इनके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी। जो कि 3 दिसंबर सुबह के 8 बजे मैं अपने पति को खाना पैकिंग कर दे देती हूँ और उनको जॉब पर भेज देती हूँ। जब मेरे पति जो कि वहाँ से चले जाते हैं तो मैं उनका पीछा करते हुए उनके ऑफिस के बगल में पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि वहीं पर एक महिला है जो कि हाफ ड्रेस पहनी हुई है और उसे बातें कर रही है। मैं समझ जाती हूँ कि जरूर जो कि उसके साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि मेरा पति जो था उसके हाथों को पकड़कर वह ऑफिस के अंदर लेकर जा रहा होता है। मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ। मैं अपने घर वापस चली आती हूँ। जब मेरे पति आते हैं वापस, मैं उनसे ये बातें कहना चाहती हूँ लेकिन मैं उनके डर से कि कहीं ना हम दोनों के बीच झगड़ा ना हो जाए, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना जो कि मैं अपने पति से बार बार संबंध बनाऊं तो मेरे पति जो हैं वह उस महिला को भूल जाएंगे और मेरे साथ ज़िंदगी अच्छे बसर करने लगेंगे। दिन जो कि ऐसे था, मैं हर दिन अपने पति को उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती। मेरे पति मना करते फिर भी मैं उनके साथ संबंध बनाती हुई जा रही थी। जो कि दिन अच्छे से हम दोनों का चल ही रहा होता है। एक सुबह को जब मेरा पति का छुट्टी था, मेरे पति जो कि सोए हुए थे, मैं वहाँ से सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती हूँ। मैं सब्जी लेकर जब वहाँ पर से लौटती हूँ जो कि दोपहर के 2 बजे, तो मैं देखती हूँ कि मेरे पति जो हैं वहाँ पर जो कि बेड के बगल में पड़े हुए हैं और वह उनके चारों तरफ जो कि है वो बहुत सारा उनका खून बहा हुआ है। मैं ये देखकर घबरा सी जाती हूँ। मैं सीधे आपके पास आती हूँ और यहाँ पर आपसे मदद मांगने लगती हूँ। पुलिस उस महिला की सारी बातें सुनती है और पुलिस तुरंत फिर से वहाँ पर जाती है जहाँ पर उस व्यक्ति की बॉडी मिली थी। वहाँ पर जाकर पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही थी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। उन्हीं में से एक महिला पुलिस वाले के पास आती है और कहती है वह भी उसी मकान में जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है और जब बाजार जा रही होती है तो उसके घर में जो कि काफ़ी देर तक शोरगुल हो रहा था, वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अंदर क्या हो रहा है।
और वह नीचे के सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि अचानक से शोरगुल होना बंद हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि इस लड़ाई झगड़े जो हो रहे होंगे पति पत्नी के बीच वो शांत हो गया होगा। मैं ये सोचकर वहाँ से चली जाती हूँ। जब मैं लौट कर आती हूँ तो सुनती हूँ कि वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। जरूर उसी के पत्नी ने जो कि कुछ किया है। जो उसकी पत्नी से कड़ी से पूछताछ कीजिए, वही पत्नी ही बताएगी कि आखिर वह क्या की है। पुलिस उस महिला की बातें सुनकर फिर से उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है और वापस लाकर कहा जाता है कि आखिर तुम कहाँ से सब्जी लाने गई थी, चलो जरा हमें भी बताओ, आखिर कहाँ कहाँ से तुम सब्जी खरीदी हो, क्या क्या खरीदी हो, चलो बताओ। पुलिस को ले जाकर वह महिला सभी चीज जगहों पर दिखाती है, लेकिन वह सब्जी वाले कहते हैं कि नहीं, इस दिन मेरे पास ये महिला नहीं आई थी, जो कि अगर वो आती तो मैं जरूर जानता, क्योंकि ये महिला मेरे पास ही अक्सर सब्जी ले जाया करती है। जो ये महिला झूठ बोल रही है। पुलिस पूरी तरह से अब उस महिला पर शक जा रहा होता है। उस महिला को थाने में लाया जाता है। अब कड़ी से पूछताछ की जाती है। जब कड़े दबाव पड़ते हैं उस महिला पर तो वह महिला सारी चीज़ों को कबूलना शुरू करती है। वह बताती है कि हाँ, जो कि मैं सुबह से अपने पति से बार बार जिद कर रही थी कि मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति हैं जो कि मना करते हुए जा रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे कमजोरी हो चुकी है, मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता, जो कि इन सब चीज़ों से मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है। लेकिन मैं फिर भी जिद करती हुई जा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब मेरे साथ ये बराबर ये चीज़ें करेंगे तो इनका जो अफेयर किसी और महिला से चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पति तैयार नहीं होते हैं और दिन बीतता हुआ जा रहा था। इसी बीच में हम दोनों के बीच झड़प हो जाती है, हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ये तो मैं गुस्से में कहती हूँ कि तुम्हारा जिस महिला के साथ अफेयर चल रहा है उसी के पास चले जाओ। जिससे मेरे पति जो थे मेरे ऊपर चाटा चला देते हैं और मैं उस चाटे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और वहीं पर डंटा एक रखा हुआ रहता है, उसी डंटे को उठाती हूँ, अपने पति के सर पर दे मारती हूँ, जिससे मेरा पति जो था वहीं पर गिर कर छटपटाता हुआ रहता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ये क्या किया। जब मैं काफ़ी देर तक अपने पति को जो कि बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं कैसे इस जो कि मुसीबत से बचूं। क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम चला आएगा तो मैं जेल के सलाखों के पीछे चला जाऊंगी। इसलिए मैंने प्लानिंग की और सीधे थाने पहुंच गई और सब्जी का बहाना बनाकर आपको सीधे यहाँ पर ले आई और उस महिला की कहानी आपको सुना डाली। पुलिस उस महिला की सारी बातें सुनकर उसके खिलाफ कड़ी मुकदमा दायर करती है और कोर्ट में पेश करती है, तो कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। सो दोस्तों, ऐसे कई समाज में हैं जो कि शक के बुनियाद पर जो कि अक्सर रिश्ते खराब हो जाया करते हैं। इसलिए अगर आप शक करते हैं तो बिना जानकारी के, बिना अति के अपने पति हो या पत्नी हो, रिश्तों को न बिगाड़ें, क्योंकि रिश्ता जो कि बहुत ही अनमोल होता है, एक कच्चे धागे की तरह होता है। अगर जरा सा भी शक उसमें पनप जाए तो रिश्ता अक्सर बिखर जाया करता है। आखिर किसकी गलती लगती है, कमेंट में आप राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और घटना को लेकर। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।